94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आज माही आपको मिलवाएगी अनीश से। अनीश ने जॉब लेते वक्त दीवान साहब को जब ऐसा कहा था तब उन्हें आश्चर्य हुआ था। आईटी इंजीनियर था अनीश, शहर के बड़े बिल्डर का बेटा, पर फैमिली बिजनेस में उसे नहीं जाना था। उसे अपना मनपसंद काम करना था। दीवान साहब ने तो पहले ही इंटरव्यू में उसे पसंद कर लिया था। कंपनी के लिए ऐसे ही जुनूनी लड़कों की जरूरत थी। उसकी आंखों में अजब दृढ़ता दिखती थी। दीवान साहब ने जब अनीश की एक्सपेक्टेशन पूछी तब सैलरी या डेजिग्नेशन के बारे में अनीश ने कुछ नहीं कहा था। बस यही शर्त थी कि ऑफिस से निकल जाएगा शार्प एट 6। 25-26 साल का लड़का जब जॉब से 6 बजे निकलने की बात करे तब 2 या 3 चीजें हो सकती हैं। और ये तो दीवान साहब ने पूछा भी, पढ़ता है अभी तो, कुछ कोर्स या ऐसा कुछ? जवाब ना था। फिर दूसरा सवाल, कहीं पार्ट टाइम जॉब करता है? उसका जवाब भी ना था। तीसरा विचार दीवान साहब को आया पर पूछा नहीं। तो फिर गर्लफ्रेंड, पर सोचा कि पहली ही मुलाकात में ऐसा कहाँ पूछते हैं भला। वैसे दीवान साहब के ऑफिस का समय 10 से 7 था। अनीश 9 बजे आकर 6 बजे निकल जाता तो दिक्कत नहीं थी। वैसे भी नए लड़कों को इतना काम कहाँ रहता है। अनीश जुड़ गया दीवान साहब की कंपनी से। जो दीवान साहब ने माना था और जो मार्कशीट दिखा रही थी उससे भी ज्यादा जीनियस था अनीश। थोड़े ही वक्त में पूरे स्टाफ का लाडला बन गया। अनीश को कुछ और करीब से जानेंगे अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आप हैं माही के साथ। वैसे तो अनीश की 6 बजे जाने की शर्त किसी को आड़े नहीं आती थी। ये तो एक बार करण जल्दी जाने की परमिशन लेने गया। 2-3 दिन बाद मोहित ने परमिशन मांगी। दीवान साहब ने ना कह दिया तब स्वाभाविक है सबने अनीश का कारण ही आगे धर दिया। और दीवान साहब ने जब अनीश 9 बजे आता है ऐसा जवाब दिया तो सेक्रेटरी रोजी ने 8 बजे आकर 5 बजे जाने की परमिशन मांगी। अनीश क्यों 6 बजे जाना चाहता है ये बताता नहीं था। एक बार तो अर्जेंट प्रोजेक्ट छोड़कर चला गया। दूसरे दिन दीवान साहब ने केबिन में बुलाकर पूछा तो कुछ कहा नहीं। कहा तो सिर्फ इतना, पर्सनल रीजन है सर, अगर आगे कुछ जानना चाहते हो तो आई एम सॉरी, आज ही मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। अब भला क्या कहते दीवान साहब। 15 दिन के बाद की बात होगी। दीवान साहब एक मीटिंग खत्म करके ऑफिस की ओर आ रहे थे। शाम का वक्त था, रास्ते पर ट्रैफिक था। कार और बस तो जैसे लाइन से हिलते ही नहीं थे। बस 2 व्हीलर वाले कहीं से भी जगह बनाकर आगे चले जा रहे थे। अचानक दीवान साहब का ध्यान गया अनीश की बाइक पर। शाम के 6:30 बजे थे। अनीश की बाइक के पीछे कोई लड़की बैठी थी। कुछ देखे इससे पहले तो बाइक आगे चली गई। ठंडियों में शाम भी जल्दी हो जाती है। कुछ देख नहीं पाए, सिर्फ इतना पता चला कि किसी ने ऑरेंज ड्रेस पहना हुआ था। पर क्या यही कारण होगा कि अनीश जल्दी चला जाता है? ये तो वो कह भी सकता था। शादी तो नहीं हुई, शायद एंगेजमेंट हो गई हो, शायद रोज उसे कहीं लेकर जाता हो। पर ये बात भी तो बता सकता था। अब ये सारी बातें दीवान साहब सोचते रहे, लेकिन सच क्या है पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। 2-3 दिन बाद फिर से अनीश दिख गया। इस बार तो दीवान साहब रोड क्रॉस कर रहे थे। सिर्फ अनीश को ही नहीं, पीछे बैठी लड़की को भी देख सके। अनीश से थोड़ी बड़ी लगी, चुपचाप बैठी थी। गर्लफ्रेंड होगी तो बात क्यों नहीं करती? झगड़ा हो गया होगा शायद। ये सारे विचार आते रहे दीवान साहब को। अब तो इन विचारों ने दीवान साहब के मन को घेर लिया। उन्होंने तय किया कि ये तो जानना ही पड़ेगा। दूसरे दिन जैसे ही अनीश 6 बजे निकला, दीवान साहब भी पीछे पीछे निकले। अनीश की बाइक से एक सही अंतर बनाते हुए उनकी कार उसका पीछा करने लगी। काफी आगे जाने के बाद एक गली में अनीश की बाइक मुड़ गई। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लग रहा था। नीचे ही वो लड़की खड़ी थी। अनीश के बाइक के पीछे कुछ बोले बगैर वो बैठ गई और बाइक फिर चलने लगी। कौन थी ये लड़की? क्या दीवान साहब आज अनीश का ये रहस्य जान पाएंगे? बताती हूँ कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। अब बाइक शहर के मध्यम वर्गीय एरिया में आ चुकी थी। एक सोसाइटी में बाइक मुड़ी। रास्ता इतना छोटा था कि दीवान साहब की बड़ी कार तो अंदर जा नहीं पाती।
दीवान साहब ने ड्राइवर को वहीं खड़े रहने की सूचना दी और खुद अंदर गए। काफी शोर शराबा था सोसाइटी में। एक कोने में बच्चे खेल रहे थे। घर में से बर्तन की, कुकर की जोर जोर से हो रही बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही थी। कोने में एक पुराने घर के आगे अनीश अपनी बाइक पे बैठा था। लगता था लड़की अंदर होगी। दीवान साहब लाइट के खंबे के पीछे छिप गए। 1 घंटे बाद लड़की बाहर आई। उसने अनीश को अंदर जाने के लिए कहा और अनीश अंदर गया। 10 मिनट बाद वापस आया। उसने लड़की को अपने पीछे बिठाया और बाइक लेकर चल पड़ा। फिर से उसी जगह गया जहां से लड़की को पिकअप किया था। लड़की को वहां छोड़ा और फिर चला गया। दीवान साहब सिर्फ इतना समझ पाए कि हर रोज ये लड़की को कहीं ले जाता होगा, पर क्यों हर रोज? ये जवाब तो दीवान साहब भी नहीं ढूंढ पाए अभी तक। आप भी जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं हूं माही। बाकी के हफ्तों में तो दीवान साहब ने 2-3 बार अपने ड्राइवर को भेजकर निश्चित ही कर लिया कि हर रोज यही रूटीन होता है अनीश का। अब तो उन्हें डर लगने लगा, कुछ ऐसा वैसा काम तो नहीं करता होगा ना, और लड़की से तो नहीं करवाता ऐसा कोई काम। इस भोले से चेहरे के पीछे भयानक चेहरा तो नहीं छिपाना। एक दिन फिर दीवान साहब ने उनका पीछा किया। जहां तक जा सके वहां तक पीछे गए और फिर जाकर सीधे अनीश के सामने खड़े हो गए। अनीश एक पल के लिए तो आश्चर्यचकित हो गया और फिर पूछा, आप? दीवान साहब ने सीधे पूछ लिया, क्या बात है अनीश, ये चक्कर क्या है? आज मुझसे कुछ छुपाना नहीं, मुझे पता है तुम हर रोज यहाँ आते हो। अनीश के चेहरे पर एकदम से उदास मुस्कान छा गई। उसने दीवान साहब का हाथ पकड़ा और घर की ओर ले गया। दरवाजा खटखटाने पर उस लड़की ने ही दरवाजा खोला। बहुत ही साधारण सा कमरा, टूटा फूटा फर्नीचर और ऐसी ही अव्यवस्था के पीछे दिख रही थी एक वृद्ध औरत बिस्तर पर लेटी हुई। कौन थी ये? बताती हूँ अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। वो अनसुया ताई थी। लगभग 85 साल की उम्र थी। अनीश छोटा था तब उनका ख्याल रखने के लिए उसे काम पे रखा था। बचपन में अनीश को उनके हवाले छोड़कर माँ बाप पार्टी में और बाकी काम में बिजी रहते। अनीश को अनसुया ताई ने बड़ा किया था। अनीश बड़ा हो गया और अनसुया ताई की भी उम्र हो गई, तो अब उन्हें काम से निकाल दिया। अनीश उस वक्त अपने माँ बाप से बहुत झगड़ा, पर माँ बाप ने एक नहीं सुनी। हर रोज शाम 6 बजे के करीब अनीश अनसुया ताई के पास फिजियोथेरेपिस्ट लेकर आता है। जब तक एक्सरसाइज होती है बाहर बैठता है और फिर अपने हाथों से खाना खिलाकर निकलता है वहां से। अनसुया ताई ने बचपन में कहीं पंचतंत्र की कहानियां, अनीश को खिलाया हुआ मनपसंद खाना, रात को सोते वक्त सुनाई गई लोरियां, कुछ व्यर्थ नहीं गया। अनसुया ताई के लिए अनीश आता है हर रोज यहाँ। अब तो अनीश को ऑफिस में दीवान साहब याद करवाते हैं, अनीश जरा जल्दी करना, 6 बजने वाले हैं।